नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज पर। आज फिर हम आपके सामने पीएमसी बैंक से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ उपस्थित हैं। तो अपडेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के सदस्य सतीश मराठे द्वारा स्थापित सहकारी समितियों का एक मंच जो संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी कि जो पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को बेहतर सौदे की पेशकश करने के लिए आगे आया है। पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समामेलन की जो मसौदा योजना है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया गया था, उसको जमाकर्ताओं के लिए एक हेयर कट का प्रस्ताव रखा। पिछले साल नवंबर में घोषित की गई मसौदा योजनाओं में प्रस्तावित किया गया था कि 5 लाख रुपए से अधिक के जमाकर्ताओं को अपना सारा पैसा वापस पाने के लिए 10 साल का इंतजार करना होगा। उन जमाकर्ताओं को पहले 5 वर्षों के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद 2.75% का भुगतान किया जाएगा। 4 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लिखे पत्र में सहकार भारती ने कहा था कि जमाकर्ताओं का मसौदा योजना से मोह भंग हो गया था और कहा था कि जमा राशि का मूल्य यदि वे 10 वर्षों के लिए अवरुद्ध है तो हाल के रुझानों को देखते हुए शून्य हो जाएगा। मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है और लंबी अवधि में उच्च बैंड में रहने की उम्मीद है। गंभीर दर्द और वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जमाकर्ताओं ने पिछले 2 वर्षों के दौरान सामना किया है। यह आवश्यक है कि उनके पैसे को जल्द से जल्द चुकाया जाना चाहिए, लेकिन 5 साल से अधिक नहीं। संस्थापक सदस्य मराठे और सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर पत्र में यह सब कुछ कहा गया था। पत्र में कहा गया कि जमाकर्ताओं को 6% ब्याज दर या कम से कम 5 साल की अवधि के दौरान पिछले 3 वर्षों की औसत मुद्रास्फीति दर के बराबर दर का भुगतान करने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा लिक्विडिटी सपोर्ट बढ़ाने का भी अनुरोध किया, क्योंकि डीआईसीजीसी से प्रस्तावित लिक्विडिटी सपोर्ट मामूली है और इसे काफी हद तक बढ़ाने की जरूरत है। इसने डीआईसीजीसी को अपने हितों की रक्षा के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 निदेशक मंडल नामित करने का भी सुझाव दिया है। पत्र के बाद सीतारमण ने पीएमसी बैंक के समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मराठे सहित सहकार भारती के कुछ सदस्यों से मुलाकात की। 9 जनवरी को वित्त मंत्री को लिखे दूसरे पत्र में सहकार भारती ने बातचीत के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पीएमसी बैंक के लिए आउट ऑफ बॉक्स समाधान की आवश्यकता दोहराई। यह योजना एक तरफा है और जमाकर्ताओं के लिए पूरी तरह से अनुचित है, जो बिना या हास्यास्पद रूप से कम ब्याज दरों के साथ लॉक इन अवधि के बहाने भारी कटौती का सामना करेंगे। जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए हमारे सुझावों की जांच की जा सकती है, जिनकी कोई गलती नहीं है। 9 जनवरी के पत्र में पीएमसी जमाकर्ताओं को बेहतर सौदा सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री के सौम्य हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए कहा गया। आरबीआई द्वारा समामेलन की मसौदा योजना प्रस्तावित किए जाने के बाद इसे पीएमसी जमाकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप समाधान प्रक्रिया में देरी हुई। पिछले 2 उदाहरणों में जहां समामेलन की ऐसी योजनाओं की घोषणा की गई थी, अर्थात यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक, अंतिम योजना मसौदा योजना पर प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कुछ दिनों के भीतर जारी की गई थी। पीएमसी मसौदा योजना की प्रतिक्रिया जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर थी। 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है और अंतिम प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों ने कहा कि आरबीआई के प्रस्ताव के मसौदे में बदलाव किया और दिसंबर के अंत में इसे वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए सौंप दिया। 1 फरवरी को होने वाले केंद्रीय बजट के बाद ही अंतिम संकल्प की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि अंतिम योजना की घोषणा फरवरी के मध्य तक की जाएगी। दिसंबर में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को और 3 महीने के लिए 31 मार्च तक बढ़ा दिया।
पीएमसी बैंक 23 सितंबर 2019 को कारोबार बंद होने के बाद से प्रतिबंधों के अधीन है। अब हम जान लेते हैं कि सहकार भारती क्या चाहते हैं। सहकार भारती का कहना है कि मसौदा योजना जमाकर्ताओं के लिए अनुचित है। उनको 5 साल के भीतर सभी पैसा वापस करने का सुझाव दिया। जमा पर 6% ब्याज दर की मांग, डीआईसीजीसी से अधिक लिक्विडिटी की मांग और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बोर्ड में 2 डीआईसीसी सदस्य है। केंद्रीय बजट के बाद अंतिम योजना अपेक्षित की जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।